कक्षा 6 की 3.7 प्रश्नावली शुरू कर चुके थे, जिसके हमने भाषा वाले 2 क्वेश्चन किए हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो जिसमें हमें लेस से और मैथ से देखना है। मैंने बताया था जो लास्ट क्लास थी उसमें कि मैथ से मतलब मैक्सिमम वैल्यू, हमें अगर पूछा है अधिकतम मान तो हमें मैथ से निकालना है, और हमें न्यूनतम मान पूछा है तो हमें लेस से निकालना है। तो आप देखो इसको, तीसरे क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ, आप देखना कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई हमें क्रमशः कितनी दे रखी है। लंबाई हम इधर लिख लेते हैं, लंबाई हमें दे रखी है 825 सेंटीमीटर। ओके, फिर लंबाई और बाद में हमें चौड़ाई दे रखी है 675 सेंटीमीटर। फिर हमें ऊंचाई दे रखी है 675 के बाद में 450 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप पढ़ना कि ऐसा सबसे लंबा फीता मतलब टैप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। मतलब सबसे लंबा फीता मतलब सबसे अधिकतम मान, मैक्सिमम मान। तो हमें मैक्सिमम मान निकालने के लिए हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, मैथ से। तो मैथ से ज्ञात करना है तो हम इन तीनों को अलग अलग ज्ञात करेंगे। 825 का एक साइड में, 675 का इधर और 450 का यहाँ साइड में। तो चलो करते हैं, 825 का इधर, 675 का यहाँ पे और 450 का यहाँ। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों में जो हमारी वैल्यू सेम आई है उन तीनों को हम यहाँ बराबर करके लिखेंगे कि ये इन तीनों में कॉमन आ रही है, वो इसका सबसे मैक्सिमम मान होगा। तो 875 में हम देखते हैं 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं 3 का जाएगा क्या, 8, 8, 9, 10, 10 और 5, 15। तो इसमें हमारा कितने का भाग जाएगा, 3 का। 3 एकम 3। ये मैं सिंपल ही कर रही हूँ, आप इसमें भाग दे के इसको सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, लेसे और मैसे की। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 पंजे 15। यहाँ भाग देखिए, अभी एक का तो देख लेते हैं, बाद में आप अपने आप सॉल्व करना। 825 में हमने भाग दिया है 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चा कितना 2, उतारा यहाँ से 2, 22 आता नहीं, 3 7 है 21, ये 21 हो गया। बचा हमारे पास 1, उतारा हमने कितना 5, तो 3 पंजे 15, 275 हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे अब इसमें 3 का जाता है या नहीं जाता। तो 5 और 6 7, 7 दूनी 14, इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो हमें किसका भाग देना होगा अब, 5 का। तो 5m 25 और 5m 25, फिर वापस 5 का देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ 11 का ही जाएगा, तो 11 एकम 11। ये हमारा 825 का हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम इसका मैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर देखेंगे 5 6 7 8 9, वापस से 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 5 5 10 11 12, 3 6 3 3 9 3 4 12, वापस से 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर वापस से 3 का जाएगा क्या, 3 7 21 3 8 24, नहीं 5 का ही जाएगा सीधा। 5m 25 और 5 एकम 5। आप घर पे करके देखना, इसको अच्छा लगेगा, ये सॉल्व अच्छे से हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये आंसर का ये भी चेक कर लेना मैंने सही किया है या नहीं किया। फिर ये दूसरा है हमारे पास, इसमें देखो 5 और 4 9, वापस से 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 0, वापस से 3 का जाएगा। 3 पंजे 15 और ये 0। अब जाएगा हमारा 5 में, नहीं 2 में भी जा सकता है, यहाँ भी 2 में जा सकता है, वापस रफ करना पड़ेगा, 2 में जाएगा ये। हमने 2 में भाग दिया तो 2 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये हमारा 5 6 7 8 9, वापस से ये देखो ये संख्या आ गई। 3 में देंगे भाग तो 3 7 ये और ये 5, फिर वापस से 3 में देंगे, फिर 25 और 5 5 और 5 1, ये देख लो 425 में यहाँ हमने 2 का भाग दिया तब हमारे पास 225 आया, और 675 में हमने 3 का भाग दिया तब हमारे पास 225 आया। ये आपका हमने तीनों का मैसे निकाल लिया सॉल्व करके। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो 1 3, 1 3 और 1 3, तीनों में कॉमन आ गया, यहाँ लिख दिया।
कॉमन जो हमारे पास आया है वो वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक 5 और एक 5 तीनों में है कॉमन, लिख दो तीनों में कॉमन। फिर ये वाला 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है और एक 5 इसमें भी है, तो लिख दो। अब बाकी की 11 है वो इनमें नहीं है, फिर ये 3 है ये इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास जो कॉमन संख्याएं आई है 5, 5 और 3, इनको आपस में गुणा कर लो। जो गुणा करके आंसर आएगा वो ही इन तीनों का क्या होगा, सबसे अधिकतम मान में से। तो 5 में 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75। तो हमारे पास जो हमारा फाइनली आंसर आया है 75। इस क्वेश्चन को हम वापस से देखते हैं। देखो हमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा फित्ता ज्ञात करना है जिससे ये तीनों मान आसानी से मापे जाए, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने इसका मैथ से अलग अलग करके ऐसे निकाल लिया, तीनों का अलग अलग करके जो हमारे पास तीनों में जो कॉमन संख्या आई एक बार लिख ली। 5, 5, 5 आया कॉमन, एक बार लिख लिया। फिर वापस से क्या आया हमारे पास 5, 5 और 5 वापस से कॉमन आया, एक बार फिर से लिख लिया। इन तीनों को गुणा किया 75 आया। तो हमें वो जो फित्ता है वो कितने सेंटीमीटर का चाहिए, 75 सेंटीमीटर का, ताकि हम इन तीनों को अच्छे से माप सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, क्योंकि एक ही दिन में 2 ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है मतलब चौथे नंबर का, वो कहता है कि 8, 6 और 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो सबसे छोटी संख्या बोल रखी है, वही बात अगर अधिकतम बोला होता तो हम मैथ से ज्ञात करते। हमें सबसे छोटा मान पूछा है तो हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, इसका लैसे ज्ञात करेंगे। तो लैसे में तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एक साथ ही निकालना पड़ेगा। तो देखो 6, 8 और 12, ये 6, 8 और 12 तीनों का साथ में निकाल लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। लैसे हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें सबसे छोटा मान पूछा है। बस आप क्वेश्चन में इतना देखना कि आपको छोटा पूछा है या बड़ा पूछा है। छोटा पूछा है तो लैसे निकाल देना एक साथ में, और मैथ से पूछा हो मतलब अधिकतम मान पूछा हो तो अलग अलग करके सॉल्व कर लेना। अब देखो इसमें भाग जाएगा 2 का, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, ठीक है। वापस से 2 का देंगे, इसमें तो जाता नहीं, इसको एज इट इज ऐसा कैसा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। वापस 2 का देंगे, ये तो जाएगा नहीं, 3 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, ये भी 3 ऐसा कैसा। फिर ये हमारे पास 3 है, 1, 1 और 1। फाइनली हमारे पास जब तक ये तीनों या 4 मान दे रखे हो वो एक एक में परिवर्तित ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पे भाग दे के देखना है। तो अब हम इन्हें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका हमारा जो आंसर आया है वो है 24। 24 एक ऐसा छोटा, सबसे छोटा मान है जो इनको सबको संतुष्ट करता है, 6, 8 और 12 को। पर इसमें आप देखना, अगर क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो आपको बोल रखा है कि इसमें 3 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या आई है वो है 24, जो कि हमारे पास है 2 अंकों की। अब इसी का पहाड़ा हमें बोलते हुए जब तक इसका पहाड़ा बोलना है तब तक की हमारी 3 अंकों की संख्या स्टार्ट ना हो जाए। जैसे हमने मान लो 2 का पहाड़ा बोला, 2 का पहाड़ा बोलते जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 2 के पहाड़े में सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 10। वैसे ही हमें 24 का पहाड़ा बोलना है और उसका पहाड़ा बोलते हुए हमें जब तक नहीं रुकना है तब तक की 3 अंकों की संख्या शुरू ना हो जाए। तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 चौक जो हमारा आएगा वो आएगा 96 और फिर हमारे पास आएगा 120। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, हाँ सही है। 120 हमारी यहाँ कितनी आ गई, 3 अंकों की संख्या आ गई। ये सारी 2-2 अंकों की थी। हमें पूछा है 3 अंकों की संख्या इसमें सबसे छोटी बतानी है। हमने लैसे निकाल लिया, लैसे को सॉल्व किया, हमारे पास लैसा का जो आंसर है वो 24 आया। आंसर यही सही है, पर इसमें आगे जोड़ दिया कि 3 अंकों की हमें संख्या बतानी है। तो इससे संख्या विभाजित करते हुए इसका भाग देते हुए हमने सबसे छोटी संख्या का जो भाग आया वो आया 120, 3 अंकों की संख्या। अतः इसका जो आंसर होगा हमारा फाइनल वो 120 आएगा। नेक्स्ट में हम वही पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन करके। ओके, थैंक यू।